हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है लीडिंग मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। यानी कि मैं कुछ राज्यों के नाम बताऊंगा और वो कौन सा खनिज प्रोड्यूस करते हैं उनके नाम बताऊंगा। ट्रिक्स की मदद से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, कुछ इमेजेस की मदद से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा चैनल। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो ज़्यादा बात ना करता हुआ पहले मैं आपको स्टेट वाइज बताता हुआ चलूँगा कि वो स्टेट सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज उत्पादन करती है, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से खनिज में होता है। और साथ ही साथ कंट्री, लीडिंग कंट्री यानी कि कौन सा नेशन है जो उस खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा है खनिज। तो अब बात करेंगे राजस्थान की। सबसे पहले देखिए, जिंक, लेड, टंगस्टन और लाइमस्टोन, चूना पत्थर बोला जाता है हिंदी में, सिल्वर यानी कि चांदी, जिप्सम और क्रूड ऑयल यानी कि अपरिष्कृत तेल। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है ज़्यादातर जो है राजस्थान, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जिंक से आवाज आती है जंग, जंग होती है ना, लड़ाई, जंग। ठीक है, और लेड, लेड इसे बोलते हैं लेड, लेड से एक शब्द की आवाज़ आ रही है लड़ाई। ठीक है, इससे आवाज़ आ रही है जंग की, इससे आवाज़ आ रही है लड़ाई की। और टंगस्टन से आवाज़ आ रही है तंग की। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, तीनों याद कराता हूँ आपको कि एक राजा थे सम्राट अशोक, जो कि लड़ाई से, जंग से तंग आ गए थे और वो बुद्ध की शरण में चले गए थे कलंक के युद्ध के बाद। ठीक है, अब देखिए, जंग से जिंक याद आएगा, लड़ाई से लेड ध्यान आएगा और तंग से तंग ध्यान आएगा। और आपने राजा को रिलेट कराना है इससे। ठीक है, एक राजा थे सम्राट अशोक जो कि तंग आ गए थे लड़ाई से, जंग से, और ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर राजा की बात हो तो ये तीनों, जंग आपको ध्यान आएगा तो फिर राजा से रिलेट कराइएगा, लड़ाई की बात हो, लेड की बात हो तो फिर राजा से रिलेट कराइएगा, तंग कौन आ गए थे, सम्राट अशोक आ गए थे ना, और वो राजा थे, तो राजस्थान। ठीक है, राजा से राजस्थान आपको ध्यान आएगा। तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। देखिए, लीडिंग कंट्री तीनों की ही चाइना है। अब देखिए, आपको पता ही है कि भारत की जो है चाइना से जंग रहती है, लड़ाई रहती है ना, क्योंकि ये जो है घुसपैठिया हरकतें करता रहता है और देखिए, चाइना से पूरा जो वर्ल्ड है वो तंग रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस उन्होंने फैलाया। ठीक है, तो तंग भी चाइना से, तो तंग से आपने चाइना रिलेट हो जाएगा लीडिंग कंट्री में, और लड़ाई भी चाइना से रहती है भारत की, और जंग भी चाइना से रहती है। पाकिस्तान के साथ तो रहती है, पर पाकिस्तान किसी ऐसे खनिज का बहुत ही लीडिंग में उत्पादन नहीं करता। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे तीनों। फिर बात करते हैं लाइमस्टोन। अब ये चूना पत्थर आप ऐसे रिलेट कराएंगे राजस्थान से कि एक राजा था जिसका जो किला है वो चूना पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लीजिए, राजा के किले होते हैं ना वो पत्थर से बनते हैं, तो चूना पत्थर से बना हुआ है, तो राजस्थान से रिलेट हो जाएगा। दूसरा, आप लीडिंग कंट्री ऐसे याद कर सकते हैं इसकी कि चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ऐसे याद कर लीजिए कि वो पत्थर से बना है, वो चूना पत्थर से बना है, तो आपको चूना पत्थर लीडिंग कंट्री में चाइना से रिलेट हो जाएगा। अब सिल्वर ऐसे याद कर सकते हैं कि राजा महाराजा बर्तनों में खाते थे सिल्वर के। ठीक है, चांदी के बर्तनों में राजा महाराजा खा सकते हैं ना, हम नॉर्मल आदमी तो स्टील की प्लेटों में खाते हैं। ठीक है, तो राजा महाराजा चांदी के प्लेटों में खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। लीडिंग कंट्री मैक्सिको है। जिप्सम की बात करें तो आपको पता ही है, राजस्थान जो है डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में आपको पता ही है कि जो है जीप जीप जो गाड़ी होती है वो ज़्यादातर चलती है। ठीक है, तो जीप से आपको ध्यान आएगा जिप्सम। ठीक है, और डेजर्ट से आपको ध्यान आएगा राजस्थान, रेगिस्तान से राजस्थान। ठीक है, तो अब आपको बताइए, जीप चलाएंगे तो उसमें ऑयल भी डलवाना पड़ेगा, तो ऑयल भी राजस्थान से रिलेट करता है ऐसे। ठीक है, तो इसकी जो लीडिंग कंट्री है वो यूएसए है, और इसकी भी लीडिंग कंट्री यूएसए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है उड़ीसा। यहाँ पे आयरन और यानी कि लोअस्क, और बॉक्साइट, स्टील, इस्पात बोलते हैं, प्लेटिनम, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ये सारे जो हैं खनिज इंपॉर्टेंट, ये प्रोड्यूस करता है उड़ीसा। ठीक है, तो याद करते हैं एक एक करके। देखिए, इन पांचों को मैं एक ट्रिक से याद करा देता हूँ। इस इमेज को देखिए और अब सुनिए कि लोहे के बक्से से स्टील की प्लेट निकाल। ठीक है, देखिए लोहे का बक्सा है और यहाँ पे स्टील की प्लेट है। ठीक है, तो बस अब प्लेट से आपको ध्यान आएगा डिश, डिशा। ठीक है, उड़ीसा में एक आवाज़ आ रही है ना डिश की। ठीक है, तो बस इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि लोहे के बक्से से, लोहे से आपका लोहा एस्क बनेगा, बक्से से बॉक्साइड बनेगा। अब स्टील की प्लेट निकालनी है तो स्टील। ठीक है, तो स्टील की प्लेट यहाँ से प्लेट बन जाएगा प्लेटिनम से, और निकाल से निकल बन जाएगा। तो ये पांचों खनिज आपको उड़ीसा से याद हो जाएंगे। और उड़ीसा स्टेट कैसे याद होगी कि आपको पता ही है, प्लेट की बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, डिश ही तो डालेंगे। तो बस उड़ीसा एक स्टेट है। प्लेट की बात होगी तो प्लेट में तो डिश डालेंगे ना, डिश होती है ना, तो बस उससे याद हो जाएगा आपको। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इन तीनों को याद करा देता हूँ। देखिए, क्रोमियम में एक शब्द आ रहा है क्रीम। ठीक है,
एक आवाज़ आ रही है क्रीम की, आपको बताइए डिशेज होती हैं कुछ जिसमें क्रीम डलती है। एल्यूमिनियम में आवाज़ आ रही है आलू की, ठीक है, आलू की भी डिश बनती है ना, तो दोनों जो रिलेट हो गए डिश से हो गए और डिश से बनेगा उड़ीसा, ठीक है। क्रीम की डिश होती है कहीं, आलू की डिश होती है कहीं, तो दोनों जो है उड़ीसा से रिलेट हो जाएगा, सिंपल है। अब बात करें ग्रेफाइट की, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रेफाइट में आवाज़ आ रही है फाइट, यानी कि लड़ाई, ठीक है। अब फाइट में आपको बताइए हर दिशा में जो है वार होते हैं, देखिए ये फाइट हो रही है, यहाँ पे हर दिशा में वार हो रहे हैं, हर दिशा में तीर चलती हैं, तलवारें चलती हैं, तो दिशा, ठीक है। उड़ीसा में आवाज़ आ रही है दिशा, तो बस फाइट की बात हो तो आपने दिशा को रिलेट कराना है, ठीक है। फाइट में क्या होता है, हर दिशा में वार होते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। लीडिंग कंट्री जो आयरन ओर की है वो ऑस्ट्रेलिया है, बॉक्साइट की ऑस्ट्रेलिया है, लीडिंग कंट्री स्टील की चाइना है, प्लैटिनम की साउथ अफ्रीका है, निकल की इंडोनेशिया है, क्रोमियम की साउथ अफ्रीका है, एल्यूमिनियम की चाइना है और ग्रेफाइट की भी चाइना है। अब देखिए चाइना जो है बहुत सारे खनिजों की उत्पादन करता है, लीडिंग कंट्री है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, ये कॉपर, मैग्नीज और हीरा यानी कि डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, मैड कॉप मांगे हीरा। देखिए अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैड से बनेगा आपका मध्य प्रदेश, मैड, ठीक है। कॉप का मतलब होता है पुलिस वाला, तो कॉप से बनेगा आपका कॉपर, मांगे से बनेगा आपका मैग्नीज, ठीक है, और हीरा से आपका डायमंड, ठीक है। तो ये स्टेट और ये तीनों मिनरल्स आपको याद हो जाएंगे। मैड का मतलब होता है पागल, कॉप का मतलब होता है पुलिस वाला, एक पागल पुलिस वाला है जो कि हीरा मांग रहा है, ठीक है। बस इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको ये तीनों मिनरल्स और स्टेट याद हो जाएगी। बात करें केरल की, तो थोरियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है और लीडिंग कंट्री इसकी इंडिया है, ठीक है। यहाँ मैंने लीडिंग कंट्री नहीं बताई आपको, कॉपर की जो है वो चिली करती है सबसे ज़्यादा लीड में, और लीडिंग कंट्री साउथ अफ्रीका है मैग्नीज की, और लीडिंग कंट्री डायमंड की रशिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीडिंग कंट्री रशिया जो है डायमंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब केरल को हम बनाते हैं हमेशा करेला, ठीक है, करेला से रिलेट कराते हैं ना केरल को, तो केरल जो है वो ऐसे याद करेंगे कि देखिए करेले की सब्जी हर कोई थोड़ी मांगता है कि थोड़ी देना, कम देना, ठीक है। थोड़ी से आपको केरल ध्यान आएगा यानी कि करेला ध्यान आएगा, और आपको ये दोनों स्टेट और जो ये मिनरल है ये दोनों याद हो जाएगा। और थोरियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़े, तमिलनाडु की बात करें, मैग्नीसाइट, और ये लीडिंग कंट्री है चाइना, ठीक है। याद करा दूँ कि मिलना, तमिलनाडु में हम शब्द बनाते हैं ना मिलना। अब देखिए आपको पता ही है, एक जगह बता दी जाती है, एक साइट बता दी जाती है, एक प्लेस बता दिया जाता है अगर मिलना होता है किसी से, ठीक है। किसी को अगर हमने मिलना है तो हम बता देते हैं कि इस प्लेस पर मिलना, और प्लेस को क्या बोला जाता है, साइट बोला जाता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें झारखंड की, तो कोबाल्ट, लीडिंग कंट्री है कॉन्गो रिपब्लिक, और कैनाइट, कैनाइट और कोबाल्ट का झारखंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। याद करा दूं, देखिए आपको बताइए आजकल जो है ज़्यादातर आदमियों में बाल झड़ने की शिकायतें रहती हैं, ठीक है। तो बाल, कोबाल में आवाज़ आ रही है बाल, और झारखंड में आवाज़ आ रही है झड़ना, ठीक है। तो बाल को झड़ने से अगर आप रिलेट कराएंगे तो ये मिनरल और स्टेट आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या नाइट, इससे एक शब्द बन रहा है क्या नाई, ठीक है, एक शब्द बन रहा है क्या नाई के बाल झड़ते हैं। आप ऐसे याद रख लीजिए कि क्या नाई जो लोग हैं उनके बाल झड़ते हैं, ऐसे याद कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। क्या नाई के बाल से कोबाल्ट ध्यान आएगा और झड़ने से झारखंड ध्यान आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आसाम, यहाँ पे नेचुरल गैस, और सबसे ज़्यादा जो कंट्री प्रोड्यूस करती है नेचुरल गैस वो है यूएसए। याद करने का तरीका बहुत आसान है, आसाम से आपको ध्यान आएगा आसाम की चाय। आसाम जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है चाय के लिए, ठीक है, और चाय किस पर बनती है, गैस पर बनती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, गैस से आपको नेचुरल गैस ध्यान आएगी और आसाम से आपको चाय रिलेट करानी है, जिससे आपको ये स्टेट और ये जो मिनरल है ये याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर माइका, और लीडिंग कंट्री इंडिया ही है, सबसे ज़्यादा इंडिया ही माइका प्रोड्यूस करती है, और यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और लीडिंग कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कंट्री वो कजाकिस्तान है यूरेनियम, ठीक है। तो अब इस इमेज को देखिए, दोनों आपको मिनरल्स याद कराता हूँ। देखिए ये एक व्यक्ति है जो कि माइक पर नियम पढ़ रहा है, ठीक है। ये एक व्यक्ति अंधेरे में, याद रखिएगा अंधेरे में ये माइक पर नियम पढ़ रहा है, ठीक है। तो अंधेरे में से समझ आएगा आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश अंधेरे से बनता है। अब अंधेरे में क्या कर रहा है, माइक पर, माइक से आपका माइका बनेगा, और नियम पढ़ रहा है, ठीक है, माइक पर नियम पढ़ रहा है, तो पर नियम से आपका बनेगा यूरेनियम, ठीक है। तो अंधेरे में माइक पर नियम पढ़ रहा है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आंध्र प्रदेश के दोनों मिनरल्स आपको याद रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे टिन, लीडिंग कंट्री चाइना है, कोयला, ये लीडिंग कंट्री चाइना है, और डोलोमाइट, ठीक है। तो ये तीन जो मिनरल्स हैं ये छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस करता है इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में। याद करने का तरीका देखिए कि एक टिन की छत है,
ठीक है, जिस पे कोयल बैठी है और डॉल बैठी है। ठीक है, डॉल यानी कि गुड़िया। समझ गए इसे। अब इसमें डाल देते हैं कि छत बन रहा है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और ये छत किस चीज़ की है? टिन की छत है। ठीक है, टिन की छत है, तो इस पे कौन बैठा है? कोयल बैठी है। कोयल से आपको समझ आएगा कोयला। ठीक है, और क्या बैठी है? डॉल बैठी है, डॉल से गुड़िया। ठीक है, बस इस इमेज को याद रखेंगे आप कि एक टिन की छत है, छत से आपको छत्तीसगढ़ ध्यान आएगा, टिन से आपको ये मिनरल ध्यान आएगा, कोयल से आपको कोयला ध्यान आएगा, और डॉल से आपको डोलोमाइट याद होएगा। तो इस इमेज को याद रखेंगे आप, तो आपको छत्तीसगढ़ के तीनों मिनरल्स इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे। अब बात करें कर्नाटक की, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सोना। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, केजीएफ देखिए ना, कोलार गोल्ड फील्ड, तो वो सोने के ऊपर ही है। तो लीडिंग कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है चाइना। ठीक है, अब आपको याद करा दूं कि होते हैं ना छोटे बच्चे सोने का नाटक करते हैं, सो नहीं रहे होते, सोने का नाटक करते हैं, तो सोने को आप नाटक से रिलेट कराएंगे, तो ये जो मिनरल है आपको कर्नाटक से रिलेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच।